आज हमारी हियरिंग ओपन कोर्ट में हुई। हमने अदालत को बताया कि अगर आपके पास प्रोसिक्यूशन के पास कोई भी एविडेंस है हमारे साथ शेयर करें, आप बताएं। जब प्रोसिक्यूशन की बारी आई तो बहाना ये किया कि आप इन कैमरा हियरिंग करें। मैं आपको बताऊं, अगर वो इन कैमरा हियरिंग मान रहे थे वो फ़कत शर्म की खातिर मांग रहे थे, क्योंकि उनके पास कहने को कुछ था नहीं जो अंदर बहस हुई है। आज फैसले से बड़ी मायूसी हुई, लेकिन कानून और आईन के मुताबिक इस फैसले को इंशाअल्लाह ताला हम कल सुबह सवेरे इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हम समझते हैं अदालतों पे बड़ा प्रेशर है, लेकिन फिर भी प्रेशर के मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही है। हमें फिर भी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट हमें रिलीफ दे देगी। शुक्रिया आप लोगों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौर साहब ने आपके साथ लीगल एस्पेक्ट जो केस के हैं वो सारे उन्होंने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर दिए हैं। एक इंतहाई अफसोसनाक फ़ैसला है इस केस के अंदर। खान साहब को एक भी दिन जेल में रखना हम सब के लिए कौमी शर्मिंदगी का बायस है, और ये शर्मिंदगी बढ़ती जाएगी। इस केस में होना तो ये चाहिए था कि जिसने धमकी लगाई थी डोनाल्ड लू को हम डिमांड करें। जिस तरह से ये जेलम की एक फैमिली को हमने खबर ये लगवाई जा रही है कि उन्होंने खुद यूके की अथॉरिटीज़ के आगे सरेंडर किया है, इंतहाई शर्मनाक बात है। वो डोनाल्ड लू को हमें इस केस में तलब करना चाहिए था, और बाकी जो लोग जो यहाँ से उनके साथ मिलकर काम कर रहे थे और जिन्होंने ये साजिश की थी, इस साजिश को बेनकाब किया जाना चाहिए था। लेकिन हो ये रहा है कि उस गैरतमंद इंसान जिसने कि आपके मुल्क की सिक्योरिटी के ऊपर और अंदरूनी मामलात के ऊपर होने वाले हमले का अहवाल आप सबको बताया, उसको हमने जेल में रखा हुआ है। और कल जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब को इस केस के अंदर हथकड़ियाँ लगाकर यहाँ पर पेश किया गया, ये हम सब के लिए इंतहाई शर्मिंदगी का बायस है। इस पर जितना अफसोस किया जाए आज के फ़ैसले पर वो कम है। अब जैसे गौर साहब ने फरमाया कि हम इस फैसले के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में जाएंगे, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वहाँ पर कानूनी तकाज़ों के मुताबिक, क्योंकि ये केस इस केस के अगर मेरिट्स को देखा जाए तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये अगर आप इनक्रिमिनेटिंग मटीरियल, हमने यहाँ पे आज इस्तगासा को कहा कि अगर आपके पास एक भी इनक्रिमिनेटिंग मटीरियल हो तो सामने लाएं, हम इस अदालत से बाहर चले जाएंगे। लेकिन वो नाकाम रहते हुए भी उनकी इस्तदा जो है वो कबूल की गई और खान साहब की ज़मानत जो है वो खारिज की गई। हमें इंसाफ की तवक्को है ऑनरेबल हाई कोर्ट से। बहुत शुक्रिया।